अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम नताशा उस्मान एंड यू आर लिसनिंग टू मी फ्रॉम ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले मजीद लेक्चर की अपडेट आपको मिलती रहे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू यूज इज एम आर इन अ सेंटेंस। इज एम आर सेंटेंस में क्यों यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं। सो आज की वीडियो में मैं यह सब आपको पढ़ाऊंगी कि इज एम आर से आप किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंस बना सकते हैं, इज एम आर के साथ कौन से फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगेंगे, ये कौन से टेंस में इज एम आर का यूज होता है, पास्ट में होता है, फ्यूचर में होता है या फिर प्रेजेंट में होता है। ये सब आज को मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपकी इज एम आर की जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजेस ऑफ इज एम आर की डेफिनेशन को समझते हैं कि ये कहाँ यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं और किन के साथ ये यूज होते हैं। अब ये देखें, मौजूदा जमाने में किसी शख्स या चीज की हालत बताने के लिए हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। अब मौजूदा जमाना क्या है, देखें मैं अभी अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये मेरा मौजूदा जमाना है, ये मेरा प्रेजेंट है। जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो वो आपका मौजूदा जमाना होगा, वो आपका प्रेजेंट होगा। तो इज एम आर का इस्तेमाल कहाँ होता है, आपके मौजूदा जमाने में, यानी जो काम हो रहा है उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। जो आपका प्रेजेंट चल रहा है उसके लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं, यानी किसी शख्स के बारे में, जो प्रेजेंट में किसी शख्स के बारे में बताने के लिए हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, या किसी चीज की हालत को बताने के लिए, किसी चीज के बारे में बताने के लिए मौजूदा जमाने में यानी प्रेजेंट में हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये इज एम आर किसके साथ आता है ये देखते हैं। देखिए, ही यानी जो भी सिंगल होंगे ना, जैसे ही है, वो लड़का, वो लड़की, शी, ये कोई भी चीज, दिस कोई भी चीज, सिंगुलर कोई भी सिंगुलर यानी कोई भी एक अकेला, जैसे अली है, कमाल है, सारा है, सना है, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, इसका यूज करेंगे। उर्दू सेंटेंस में जिस जिस सेंटेंस के लास्ट में है आएगा वो आपका प्रेजेंट टेंस होगा, उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, उसके साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी इस किसके साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर के साथ इसका यूज होगा। जैसे ही, शी, इट, दिस के साथ क्या यूज होगा, इसका यूज होगा। अब जो आई है, आई यानी एम, आई यानी एम, आई के साथ क्या यूज होगा, एम यानी हूं। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में हूं आएगा उसके साथ आप एम यूज करेंगे। लेकिन आई सिर्फ अपने बारे में बताने के लिए, जैसे अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आई एम रिकॉर्डिंग माई लेक्चर, तो आई के साथ एम का यूज हुआ, आई के साथ एम का यूज हुआ, एम सिर्फ आई के साथ आता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड, वी, यू, दे, यानी जब एक से ज्यादा चीजें हों, जब बहुत सारी चीजें हों तो हम, जब प्लूरल हो, जैसे अली और कमाल दो हो गए ना ये, तो अली और कमाल आर, जैसे जिस सेंटेंस के आखिर में हैं आए, जब बहुत सारी चीजों के बारे में बात हो रही हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हम उसके साथ आर को लगाएंगे। जैसे वी आर, यू आर, दे आर, इनके अली एंड कमाल आर, तो इनके साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी कि इस कहाँ यूज होता है, इस सिंगुलर के साथ यूज होता है, ही, शी, इट, दिस के साथ। एम कहाँ यूज होता है, एम अपने बारे में बताने के लिए यूज होता है। हमेशा एम जो है वो आई के साथ ही यूज होगा, यू के साथ कभी एम यूज नहीं होता, किसी और के साथ कभी, किसी और प्रोनाउन के साथ कभी एम यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ये यूज होता है। वी, यू, दे, इनके साथ क्या यूज होगा, इनके साथ आर यूज होगा। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत स्टूडेंट ने डीएम किया था कि आप कभी इन वर्ड्स को नाउन कहती हैं, कभी प्रोनाउन कहती हैं। देखें, अभी तक आपको ये कंफ्यूजन क्यों क्लियर नहीं हुई। देखें, नाउन क्या है, दुनिया की हर चीज जिसका नाम है वो क्या है, वो नाउन है। लेकिन अब हर जगह तो नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो फिर बार बार चीजें रिपीट होंगी, बार बार चीजें रिपीट होंगी, रिपीटेशन होगी, तो वो सेंटेंस आपका अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि नाउन की जगह पे क्या आता है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन जो है वो रिप्लेसमेंट में आता है, नाउन प्रोनाउन के रिप्लेसमेंट में यूज होता है। अब ये जैसे आई है, आई में अपने लिए ना, तो आई हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, यानी आई मैं, वी हम, यू तुम, ही वो लड़का, शी वो लड़की, दे वो लड़के, ये लड़की, ये सब क्या है, ये सब आपका प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पे यूज होंगे। कहाँ पे यूज होंगे, नाउन को रिप्लेस करेंगे, सेंटेंस में क्या करेंगे, नाउन की जगह पर आएंगे। अब ये तो नाम है, ये तो नाउन ही है, हमजा सारा, हमजा एंड सारा, ये क्या है, ये तो नाउन ही है आपके। लेकिन जब प्रोनाउन आपका या फिर नाउन जब आपका एक सेंटेंस में आता है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका सब्जेक्ट बनकर आएगा सेंटेंस में। वो क्या बनकर आएगा, वो सब्जेक्ट बनकर आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस तो सबको मालूम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब।
जो सिंपल सेंटेंस बनते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो उनकी जगह पे ये क्या हो जाएंगे, ये प्रोनाउन जो है ये आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आएगा, ये आपका क्या बनकर आएगा, सब्जेक्ट बनकर आएगा। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, तो अब यहाँ पे हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, प्रोनाउन आ गया, तो अब ये मैं सेंटेंस बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे ये मेरा आई प्रोनाउन तो नहीं होगा ना, ये मेरा आई क्या होगा, ये मेरा आई हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैं एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ, तो ये आई मेरा क्या हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, एम की आती है। आई के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, एम, एम आएगा। आई के साथ हमेशा एम यूज होगा, आई एम, आई एम यानी मैं हूं, आई एम यानी मैं हूं, आई एम यानी मैं हूं, आई एम यानी आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, जो बोल रहा है, जो काम कर रहा है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो काम कर रहा है, जो बोलने वाला है, यानी स्पीकर आपका क्या होगा, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो आई आपका जो है वो सिंगुलर के साथ हमेशा यूज होगा। आई क्या होगा, वो आई एम जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा, आई एम यानी सिंगुलर, क्योंकि एक अकेले की बात हो रही है ना। अब इसी तरह आप आ जाते हैं वी पर। अब वी तो बहुत सारे हैं, वी के साथ हमेशा क्या यूज होगा, आर यूज होगा। जब बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही हो तो वी आर, वी आर यानी वी आर हम हैं, तो वी आर आपका क्या हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। इसी तरह आ जाते हैं हम यू पर। यू आपका क्या है, यू आर, तुम हो, यू आर तुम हो, तो यू आर तुम हो, तो यू आपका सेकंड पर्सन हो गया, यानी जो सुन रहा है। फर्स्ट पर्सन क्या है, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, सही है। और सेकंड पर्सन क्या हो गया, जो सुन रहा है, यू आर लिसनिंग, तो आप सेकंड पर्सन है। तो आपका ये यू हमेशा जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू के साथ आर लगेगा। जैसे यहाँ पे सिंगुलर में आई के साथ एम लगा है ना, क्योंकि एक की बात हो रही है, और वी के साथ आर लगा है प्लूरल में। लेकिन यू हमेशा सिंगुलर में यू हो तो चाहे योर हो, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल आर लगेगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड पर्सन की तरफ, यानी जैसे थर्ड पर्सन क्या है, ही इज वो लड़का है, शी इज वो लड़की है, हमजा इज हमजा है, सारा इज सारा है, दे आर वो हैं, हमजा एंड सारा आर हमजा और सारा है, इट इज ये है। ये सब क्या है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन क्या आ रहा है, ही आ रहा है, शी आ रहा है, और दे आ रहा है, और इट आ रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया, कि जिनके बारे में बात हो रही है, जिनके बारे में बात हो रही है, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। अब इसका सिंगुलर और प्लूरल समझ लें। देखिए यहाँ पे एक के बारे में बात हो रही है तो शी इज, यहाँ पे भी एक के बारे में बात हो रही है तो ही इज, तो ये आपका सिंगुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिंगुलर हो गया। हमजा इज, ये भी सिंगुलर हो गया आपका। सारा इज, ये सब आपका क्या हो गया, ये सब आपका सिंगुलर हो गया। लेकिन जब दे आर की बात होगी तो बहुत सारे हैं, तो ये आपका प्लूरल हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब हमजा एंड सारा, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका प्लूरल हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इट इज, ये भी आपका क्या हुआ, ये आपका सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर और प्लूरल भी आपको की कंफ्यूजन भी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पे सिंगुलर के साथ एम आएगा, कहाँ पे प्लूरल के साथ आर आ रहा है, किसके साथ एम आ रहा है, किसके साथ आर आ रहा है, ये सब आपको यहाँ तक कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। सो आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस लिया है कमिंग के लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, और इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मैं आपको एसएमआर के मजीद एडवांस सेंटेंसेस भी सिखाऊंगी। लेकिन पहले सबसे पहले आपका बेसिक है कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करती हूँ। होप सो कि आपको समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। अब ये आई हमारा प्रोनाउन था, सेंटेंस में आया तो सब्जेक्ट बन गया, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब कमिंग, कमिंग क्यों लिखा मैंने, देखें जब भी एज एम आर का इस्तेमाल होगा तो हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, आईएनजी फॉर्म वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएंगे। तो जब भी इज एम आर का यूज होगा तो फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल यूज होगा, आईएनजी यूज हो जाएगा। सो आई एम कमिंग, हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। तो यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी लग गया है। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। ही इज कमिंग और शी इज कमिंग, वो आ रही है, वो आ रहा है। शी ये आपका सिंगुलर है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। ये भी आपका वी भी आपका प्लूरल हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि यू के साथ चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, यू के साथ आर ही का इस्तेमाल होगा।
आर के साथ यू का इस्तेमाल होगा। सारा इज कमिंग, सारा आ रही है। हमजा इज कमिंग, हमजा आ रहा है। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लूरल फॉर्म हो गया, दे आर कमिंग। हमजा एंड सारा आर कमिंग, हमजा और सारा आ रहे हैं। एक से ज्यादा जब भी हो तब भी आपका प्लूरल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे भी आर का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ तक तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी ना कि इस किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, आई किसके साथ आएगा, वी किसके साथ यूज होगा। तो यहाँ तक तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। सो इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है। अब नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग। हम नहीं आ रहे हैं, वी आर नॉट कमिंग। नेगेटिव यानी किसी चीज को मना करना, इनकार करना। वी आर नॉट कमिंग, तुम नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग। ही इज नॉट कमिंग, शी इज नॉट कमिंग, वो नहीं आ रही है, वो नहीं आ रहा है। ये क्या है आपका, जब भी सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल हो आपका क्या होगा, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। यानी किसी जुमले में जब आप किसी चीज को मना कर रहे हैं तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सारा इज नॉट कमिंग, सारा नहीं आ रही है। हमजा इज नॉट कमिंग, हमजा नहीं आ रहा है। दे आर नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहे हैं। हमजा एंड सारा आर नॉट कमिंग, हमजा और सारा नहीं आ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी इज एम आर का इस्तेमाल होता है फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी का यूज करके इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया जाता है। तो यहाँ तक भी कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि नेगेटिव में क्या करा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सवालिया जुमले जो सवाल करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जो सवाल किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या मैं आ रहा हूँ, एम आई कमिंग। अब यहाँ पे ये देखें एम आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब था ना, तो इसने क्या करा, एम क्या हो गया, हेल्प सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। एम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, एम आई कमिंग। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है तो एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगता है, और आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है और आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जगह पर आ जाता है। एम आई कमिंग, क्या हम आ रहे हैं, आर वी कमिंग। क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। इज ही और शी कमिंग, क्या वो आ रहा है, क्या वो आ रही है। इज सारा कमिंग, क्या सारा आ रही है। इज हमजा कमिंग, क्या हमजा आ रहा है। आर दे कमिंग, क्या वो आ रहे हैं, ये आपका प्लूरल हो गया। आर हमजा एंड सारा कमिंग, क्या हमजा और सारा आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कम का जो है एक सेंटेंस खाली एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था। अभी वीडियो में मैं आगे आपको और मजीद इसके एग्जाम्पल्स दूंगी कि इज एम आर के और कौन कौन से सेंटेंस हम बना सकते हैं, कहाँ सिंगुलर आता है, कहाँ प्लूरल होता है। प्रेजेंट टेंस में जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो इज एम आर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि यूज इज व्हेन द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर नाउन, यानी जब भी सिंगुलर हो नाउन आपका, जब भी एक हो या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब भी आप क्या करेंगे, इस का इस्तेमाल करेंगे। तब भी आप क्या करेंगे, इस का इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज के होने को या हालत को बताना, तब भी आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे इट इज माई हॉबी, ये मेरा मशगला है, इट इज माई हॉबी। तो आप ये किसी चीज के बारे में बता रहे हैं ना, अपनी एक आदत के बारे में बता रहे हैं, तो ये एक सिंगुलर है क्योंकि मैं अपनी आदत के बारे में बता रही हूँ, किसी और की या बहुत सारे लोगों की आदत के बारे में नहीं बता रही हूँ। तो ये मेरा सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी मैंने इसका इस्तेमाल किया। इट इज माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है, ये सिर्फ मेरी खुशी है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये मेरा सिंगुलर फॉर्म है और इसके साथ मैंने क्या यूज करा, इसका यूज करा। इट इज ब्यूटीफुल डे, ये एक खूबसूरत दिन है। एक दिन के बारे में बात हो रही है ना, तो सिंगुलर फॉर्म हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। इट इज अ ब्यूटीफुल डे, ये एक खूबसूरत दिन है। तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आपको कि इज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगता है और हमेशा ही शी इट सिंगुलर जो भी एक के साथ हमेशा इज लगता है। मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो एक मोटा लड़का है, ही इज अ फैट बॉय। वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। ये एक घड़ी है, दिस इज अ वॉच। वो टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी।
वो प्यासा है, ही इज थर्स्टी। अगर यहाँ पे ये होता कि वो प्यासे हैं तो क्या होता है, दे आर थर्स्टी। वो क्या होता है, दे आर थर्स्टी, तो वो मेरा प्लूरल फॉर्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैं सिंगुलर की बात हो रही है, एक बंदे की बात हो रही है कि एक बंदा प्यासा है, तो यहाँ पे ये मेरा सिंगुलर फॉर्म हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इज यूज करा। कासिम मेरा दोस्त है, कासिम इज माई फ्रेंड, वो मेरी हम जमात है, शी इज माई क्लासमेट। ये सब प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, अभी की बात हो रही है कि वो मेरा दोस्त है। वो मेरा दोस्त था नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो मेरी हम जमात है। तो ये प्रेजेंट के दौर की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में हमेशा इज एम आर का यूज होगा। वो आ रहा है, ही इज कमिंग। वो एक अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टूडे। अब यहाँ पे देखें, मुझे क्वेश्चन भी पूछना है, तो मैंने क्या करा, क्या माँ जा रही है, इज मदर गोइंग। इज मदर गोइंग, इज आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, इज आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। इज मदर गोइंग, क्या माँ जा रही है। माँ रात का खाना पका रही है, मदर इज कुकिंग डिनर। मदर इज कुकिंग डिनर। वो एक खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान इज आवर कंट्री। पाकिस्तान इज आवर कंट्री। पाकिस्तान एक ही है ना, वाहिद कंट्री है ना पाकिस्तान, एक ही मुल्क का नाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ इज आ गया, पाकिस्तान इज आवर कंट्री। ऑलवेज रिमेंबर टू यूज इज व्हेन द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर और अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। यानी जब भी नाउन आपका प्रोनाउन जो है वो आपका सिंगल में हो, ही शी इट दे, तो इसके साथ हम हमेशा इस का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे। ये आपका सिंगुलर नाउन होगा। यूज एम व्हेन द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई। आपको बताया था कि प्रोनाउन आई जब भी होता है तो उसके साथ आप क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। जैसे मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर। मैं काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क। जब भी प्रोनाउन आई सब्जेक्ट बनकर आएगा सेंटेंस में, तो उसके साथ आप सिर्फ एम का यूज करेंगे, उसके साथ आई के साथ कभी इज और यू का इस्तेमाल नहीं होता है। आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है, आई के साथ आर और इसका इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ एम आता है। अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए हम एम का इस्तेमाल करेंगे। यूज आर व्हेन द सब्जेक्ट इज अ प्लूरल नाउन और अ प्लूरल प्रोनाउन। जैसे आपको मैंने बताया, जब भी आपका ये प्रोनाउन वी यू दे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आएगा तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। जब भी वी यू दे वाले प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आएंगे तो इसमें हम हमेशा आर की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ज्यादा चीजों के बारे में बताने के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लूरल के बारे में बताने के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। वो बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन। वो बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन। तुम हैरत अंगेज हो, यू आर अमेजिंग। तुम हैरत अंगेज हो, यू आर अमेजिंग। वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर अस, दे आर वेटिंग फॉर अस। हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि इज एम आर का इस्तेमाल कहाँ होता है, इनके साथ आई एन जी क्यों आता है, सिंगुलर में क्यों इज आता है, प्लूरल में क्यों आर आता है, यू के साथ क्यों आर लगाया जाता है। यहाँ तक आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, एक और एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं, एक और लेक्चर के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।